एंड वेलकम, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, आज हम लोग सॉल्व करेंगे 4 मार्च के थर्ड शिफ्ट को। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 दिया गया है आपको। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको दिया गया है 101 और आपसे ये पूछा गया है। इसको मैं 3 से 4 बार बता चुका हूँ इनसे पहले के वीडियोज़ में। इसमें क्या होता है, इसमें आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इसका फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड के वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 101 प्लस 2, यहाँ से आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 9 से अगर 101 को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, उसके बाद 2 का डिवाइड, क्योंकि ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो देखिए इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, माइनस का 46 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 101 किसका है, माइनस का है। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, माइनस का 46, याद रखिएगा इस वैल्यू को। इसके बाद क्या करना है आपको, इसकी देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, देखिए आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पता है कितनी है, 3। इसकी वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 101, और माइनस जैसे हम लोग कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, ये पूरा प्लस के हो जाएंगे तीनों। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, माइनस का 46। ठीक, तो देखिए यहाँ से 101 प्लस का 46 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 147। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 सत्ते 21, 2, 3 चौको 12, 14 की 4 लगा 1 और 3 एकम 3 1 4। ठीक है, 441 आपका आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो 441 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी बिंदु ई पर एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 जीवाएं हैं आपकी, मान लीजिए एक जीवा आपकी ये है, दूसरी जीवा आपकी ये है। ये क्या है, ए बी है, और ये क्या है आपकी सी डी है। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, ए ई दिया गया है आपको, ई पर काटता है। ठीक है, ई पर काटती है, तो आपको ए ई दिया गया है 12 और बी जो है आपको दिया गया है 20.25। ठीक है, उसके बाद आपको सी ई जो दिए, सी ई बराबर क्या दिया गया है आपको, सी ई बराबर 3D। देखो 3 यहाँ रह जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर सी 3x है तो डी केवल x है। तो सी आपका कितना है, 3x है, तो ये कितना पार्ट हो जाएगा, x, इतना पार्ट कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए ये एक थ्योरम होती है कि यहाँ पे ए ई इंटू पूरा ये क्या होता है, बी ई। ठीक है, ए ई इंटू बी ई बराबर सी ई इंटू क्या होता है, ई डी। मतलब इतना पार्ट 12 गुणे 20.25 बराबर 3x गुणे x। ठीक है, ये होती है वैल्यू, थ्योरम होती है। ठीक है, ये तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम लोग रखते हैं, तो 12 गुणे 20.25। ठीक है, बराबर 3x का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको 4 बार काट सकते हैं, 4 का मल्टीप्लाई 20.25 में करेंगे, देखिए तो 20 चौको 80, तो कितना आ जाएगा आपका, 81 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो रूट 81 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, आपको सी की वैल्यू निकालनी। सी कितना था हमारा, 3x था, तो x की वैल्यू 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए cos 9 और sin 81। तो देखिए sin 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 9। ठीक है, sin 90 माइनस 9, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 cos 9। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, ये देखिए ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे में cosec 81 को क्या लिख सकते हैं,
sec 9, तो क्या लिख सकते हैं, ये 2 sec 9 हो जाएगा, sec 9 डिग्री, ठीक है, अपॉन ये देखिए 2 sin स्क्वायर 63 और 2 sin स्क्वायर 27, तो ये देखिए sin स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 63, तो दो जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 63 और प्लस का क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 63, ठीक है, और ये जो प्लस का 1 है ये बाहर लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर हो रहा है 4, क्योंकि 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और cos 9 इस sec 9 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि sec 9 की वैल्यू क्या होती है, 1/cos 9, तो cos 9 से cos 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 ऊपर बचेगा, और नीचे देखिए क्या, इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 2 आएगा, 2 और 1 3, तो कितना आ जाएगा आपका 4/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखिए सवाल को देखते हुए आपके दिमाग में एक फॉर्म बनना चाहिए कि ये जो सवाल है ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca फॉर्मेट का है। देखिए तभी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको इधर गिवन है, बस आपको ये देखना है कि यहाँ पर a b c का क्या मतलब वैल्यू है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि ये देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये जो है माइनस का रूट 2x प्लस क्या है y, और प्लस जो है 2√2z का क्या है, होल स्क्वायर आपको गिवन है। ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि देखिए जब आपका प्लस का 2ab होता है, प्लस का 2ab, तो ये दो टर्म लिए जाते हैं, प्लस का 2ab, तो देखिए इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है, ठीक है, इसका मतलब है कि इन दो टर्म में से कोई एक टर्म जो है वो माइनस रहा होगा, तो हमने क्या कर लिया, पहले टर्म को माइनस मान लिया। अब देखिए क्या होगा, दूसरा क्या होता है 2bc, तो bc करने पर क्या होगा कि देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है 2ca, अब देखिए c की वैल्यू और a की वैल्यू लेने पर देखिए माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो पहला टर्म था वही माइनस में था, तो हम लोगों को क्या मिल गया है, ये देखिए मिल गया ax, और ये क्या है y, और ये मिल गया है bz। अब इसका स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, जो ये पूरी वैल्यू दी गई है यही वैल्यू आपको मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो देखिए ax से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस का √2, ठीक है। ये एक्चुअली क्या दिया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, जब आप इसको ओपन करेंगे जो मैंने पीछे फॉर्मूला बताया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, तो यही फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखिए x से x तो कट जाएगा, पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का √2। इस प्रकार देखिए y से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें bz से b के मतलब है, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2√2, ठीक है, क्या आ जाएगी 2√2। अब देखिए हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, a स्क्वायर मतलब 2, देखिए माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का b स्क्वायर मतलब का 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, और माइनस ab, अब देखिए ab को अगर गुणा करेंगे तो माइनस जो है इसे प्लस बना देगा, ठीक है, और √2 का √2 से करेंगे 2, और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 4, ठीक है, तो 8 4 12 4 14 आ जाएगा, 14 से क्या है राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी में बी और सी जो है 44 है, तो एक हम लोग क्या करते हैं, पहले ए बी सी को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ए बी से हमने बना लिया, ठीक है, ए बी और ये क्या है सी। यहाँ पर बी कितना हम लोगों को दिया गया, हम लोगों को 72 दिया गया, सी कितना दिया गया है 44, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से क्या करते हैं, ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए 72 44 कितना हो, 4 2 6 7 4 11 116, तो ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64। अब क्या बोल रहे हैं कि बी और ए सी डी का, देखिए ए सी डी तक आगे बढ़ा दिया इसको, ये देखिए बोला गया बी सी को डी तक बढ़ाने पर ए सी डी के द्विभाजक, मतलब इस ए सी डी का, तो ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका द्विभाजक, और बी का तो ये इंटीरियर एंगल है, इसका द्विभाजक, तो जब जहाँ जाके मिलता है तो ये जो एंगल बनता है ये इस ए का आधा होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होती है, थ्योरम होती है कि अगर एक इंटीरियर एंगल का और एक उसी के बगल के एक्सटीरियर एंगल का दोनों का द्विभाजक किया जाता है, बाइसेक्ट किया जाता है, और बाहर जाके मिलते हैं तो वो सामने वाले एंगल का ए का क्या होता है, आधा होता है। तो जैसे ये 64 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थ्योरम पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/2 रेशियो 1/5, ठीक है। ये क्वेश्चन को जूम करके आप देख लीजिएगा, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, मैं वैल्यूज़ को लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 1/2 है ये, और ये 1/5 है, फिर 1/6 और 1/9 है, ठीक है। 1/2 है,
ये 1/5 है, और क्या है 1/6 है, और ये क्या है 1/9 है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम इसका 90 आएगा। तो हमने मान लिया कि 90 इसका एलसीएम है। तो देखिए ऊपर 2 से 45 बार जाएगा तो ऊपर 45 आ जाएगा, 5 से 90 जाएगा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 6 से जाएगा तो 15 आ जाएगा, और 9 से देंगे 90 में तो 10 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की है और ये डी की है। अब क्या बोल रहा है कि बी और डी के अंतर, तो बी 18 है और डी कितना है 10, तो इसका अंतर कितना है 8, और वो हम लोग कितना दिया गया है 832 दिया गया हम लोगों को, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 104 आ जाएगी। हम लोगों से क्या पूछा गया एक्स का मान, और देखिए ये सारी वैल्यूज़ को जब जोड़ देंगे तो वही एक्स का मान है, क्योंकि देखिए एक्स को स्प्लिट किया गया था इन वैल्यूज़ में, ठीक है। तो इन सबको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 45 8 53 63 5 68 78 88 88 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को 88 निकालना है, तो 88 में क्या कर देंगे 104 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक नियम से, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44, 11 कम 11 और फिर 8 से मल्टी, क्योंकि हमने 88 क्या किया 11 और 8 में डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 3 35 की 5 लगा 3 8 का 8 3 11 का 1 और 8 का 8 1 9। तो देखिए इसका आंसर आएगा 91 और 52, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं है, गलत आंसर है ये, ठीक है। ये आंसर क्या है इसका, गलत है। आंसर क्या है इसका आएगा 91 और 52, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समषटभुज के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए समषटभुज का क्षेत्रफल पहले पता होना चाहिए। समषटभुज कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें 6 समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होते हैं 6 बनते हैं, ठीक है। तो एक का क्या एरिया होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का r स्क्वायर √3/4 r स्क्वायर। इसमें r क्या होती है, भुजा होती है। ये जो भुजाएं हैं सब इसकी बराबर होती हैं। तो अगर ये r है तो ये भी r होगी, ये भी r, ये भी r, समषटभुज है क्योंकि, ठीक है। तो √3/4 भुजा स्क्वायर। देखिए इसमें कितने बन रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल 6 बन रहे हैं। तो ये जो होता है समषटभुज का क्षेत्रफल बन जाता है, ठीक है। और ये किसके बराबर दिया गया है आपको 2400 √3 के। किसके बराबर दिया है 2400 √3 के, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से चला जाएगा, 6 चौको 400 आ जाएगा, और r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1600, क्योंकि ये 4 का मल्टीप्लाई भी यहाँ पे हो जाएगा जाके। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है आपसे, खेत के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत। अब देखिए बाड़ मतलब क्या होता है कि केवल वो आपसे पेरीमीटर पे पूछ रहा है। अगर इस पर बाड़ लगा दी जाए पेरीमीटर पे तो कितना खर्चा आएगा। तो देखिए r को अगर 6 बार जोड़ेंगे तो 6r आ जाएगा, ठीक है। और r की वैल्यू क्या है 40, तो कितना आ जाएगा पेरीमीटर 240, और 1 मीटर खर्चा कितना है 16.8। तो 16.8 का आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 16.8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 से 1 कटेगा, पॉइंट हट जाएगा, तो 168 गुणे 24, 168 गुणे 24। अब देखिए 4 का 8 में करेंगे तो 4 8 32। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा 2, और देखिए ऑप्शंस में केवल एक ही में 2 जो है वो यूनिट डिजिट है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। बाकी आप मल्टीप्लाई आगे कर सकते हैं फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए सबसे पहले से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो फिगर बनेगा वो ड्रॉ कर लेते हैं कि 2 वृत्त जो हैं वो ए और बी पर काटते हैं। इसका मतलब है कि 2 वृत्त हमको बनाने हैं कुछ इस तरीके से कि 2 क्या करने चाहिए ए और बी पर काटने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपसे, देखिए इस ए बी की लंबाई पूछी है। ए बी क्या है, देखिए इस वृत्त के लिए भी जीवा है और दूसरे सर्किल के लिए भी जीवा है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इसके सेंटर होंगे। देखिए इनके बीच की दूरी आपको 10 दी गई है, इनके बीच की आपकी दूरी 10 दी गई है। यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए मान लीजिए कि ये 7 अगर त्रिज्या तो ये 5 होगी, ठीक है, ये 5 होगी, और ये पूरी कितनी होगी 10 होगी। तो देखिए इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं, लेकिन मैं एक ही तरीका बताऊँगा अभी यहाँ पे। ये जो पूरा ट्रायंगल है, मान लीजिए ओ है और ये ओ डैश है, ठीक है। तो ए ओ डैश मतलब ये ट्रायंगल में इसका अगर हम एरिया निकालते हैं, ठीक है, तो एक क्या होता है एस वाला तरीका होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला तरीका जो होता है उससे निकालेंगे। अरे सॉरी मैंने मिटा दिया इसको, ठीक है। फिगर आपने देख लिया होगा। तो क्या है आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है, क्या बना हुआ आपका ये ट्रायंगल बना हुआ है, और आपको इसकी क्या चाहिए ये निकालना है आपको। और आपको पता है कि ये 7 है, ये 5 है और ये पूरा 10 है। तो क्या करते हैं सबसे पहले एस की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो इसका क्या एस की वैल्यू निकालते हो 7 5 12 और 10 22, 22/2 मतलब 11 जो होती है वो एस की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं अंडर रूट एस माइनस ए कितना 4
s माइनस बी मतलब 6 और s माइनस सी मतलब 1। तो देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 2√66। ये क्षेत्रफल आ रहा है किसका, इसका, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो आ रहा है, एरिया आ रहा है वो 2√66 आ रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है एरिया निकालने का, 1/2 आधार कितना है 10, तो ऊंचाई कितनी है जो हमको निकालनी है। एक्चुअली में ये केवल h है, हम लोगों को 2h निकालना है, ठीक है, क्योंकि पूरी जीवा की लंबाई, क्योंकि ये आधी जीवा थी केवल, अगर आपने फिगर देखा होगा पीछे तो ये आधी जीवा थी, हमको पूरी निकालनी, तो हमको 2h की वैल्यू फाइंड करनी है एक्चुअली में, 2h की वैल्यू। फिलहाल अभी हम क्या निकालेंगे, h निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2√66 के बराबर, क्योंकि ये भी हमारा क्षेत्रफल है और ये भी हमारा क्षेत्रफल है। तो देखिए यहाँ से 2 से 5 जाएगा, सॉरी 2 से 5 बार जाएगा ये, और ये 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2√66/5। अब इसी h में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर दोनों साइड, तो ये 4 आ जाएगा, देखिए तो 4/5√66, ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसको आप समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है। तो देखिए मैंने बताया था आपको कि एक CP होता है, एक MP होता है और एक क्या होता है SP होता है। MP पे जब छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो SP बन जाता है। अभी क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 8% अधिक है, मतलब अगर CP 100 है तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। देखिए 8% अधिक है तो CP से SP अधिक है ना, तो 100 से कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई है, मतलब क्या कह रहा है कि इस पर जब 10% की छूट दी गई है तब जाके 108 आया होगा ये, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अगर मान लीजिए MP 100 है तो ये किसकी वैल्यू 90 की वैल्यू आपको गिवन है, 90 की वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। तो 90 की वैल्यू गिवन और आपको 100 निकालना है, तो देखिए 9 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 9 धाम 90 और ये कितना आ जाएगा 12। इसका मतलब है कि ये 120 रहा होगा। अब देखिए 120 का 10% निकाल के देख लीजिए कितना आएगा 12, और 12 इससे घटाएंगे तो 108 आ रहा है। इसका मतलब है कि MP आपका 120 रहा होगा, तभी ये 10% छूट देने पर 108 बना होगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है कि CP और MP का क्या रेशियो निकाल दीजिए, तो बताइए कितना सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, ठीक है। तो 5-6 का रेशियो आपका यहाँ से निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे 12x² + 1 बराबर 21x को हमें क्या करना होता है, अपोजिट साइड पे जाना होता है। उसके बाद हमें यहाँ से 3x को निकाल के डिवाइड करना होगा इधर, ठीक है। 3x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3x बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको बोथ साइड क्या करना है, देखिए यहाँ पे 9x² और यहाँ पे 4x है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें 16x² मिल जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 3 लाना पड़ेगा और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो बोथ साइड करेंगे 3/4 से। अब जैसे ही इसका मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3x + 1/4x बराबर 21/4, ठीक है, इतना मिलेगा। अब देखिए स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो कितना मिल जाएगा आपको, ये तो 9x² हो जाएगा, 9x² + 1/16x² + 2 × 3x × 1/4x बराबर कितना हो जाएगा 441, 21 का स्क्वायर और ये 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6/4, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 काट लीजिए तो 2 तो माइनस का कितना आ जाएगा इधर 3/2। जब इसको यहाँ से हटाएंगे इस पार्ट को तो इधर कितना आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब क्या करना है, ये वैल्यू उसकी तो वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो कुछ करना नहीं है हम लोग को, इसको यहीं रखा रहने दो। इसको सॉल्व करो, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा 16 LCM आ जाएगा, 441 तो ऊपर रहेगा और 2 8 16 8 बार और 8 3 24, तो 441 में से कितना जाएगा 24। जब 441 में से आप 24 को घटाएंगे तो आपको 417/16 मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप देख लीजिए क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए इस टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है कि 200 और 800 के बीच में आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो 200 और 800 के बीच में आपको पता होना चाहिए कि 599 संख्याएं होंगी, ठीक है। टोटल कितनी होंगी 599 संख्याएं, ठीक है, क्योंकि 201 से लेके आपको केवल 799 तक काउंट करनी है, तो 599 संख्याएं होंगी। अब उसमें से क्या बोल रहा है कि 5 से और 7 से विभाज्य होने वाली नहीं होनी चाहिए।
तो कुछ संख्याएं 5 से विभाज्य होंगी, कुछ संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी, ठीक है, तो उनको ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमको घटाना पड़ेगा जो संख्याएं 35 से विभाज्य होंगी, क्योंकि देखिए 7 और 5 दोनों से जो विभाज्य होंगी वो 2 बार काउंट हो जाएंगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार उसे हटाना पड़ेगा। तो हमको क्या करना है, पहले 5 वाली निकालनी है कि 5 से कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी इसके बीच में, ठीक है। उसके बाद 7 की वैल्यूज निकालनी है कि 7 से कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी, और उसके बाद 35 से जो संख्याएं विभाज्य होंगी उसको हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एपी का यूज़ करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि फर्स्ट टर्म प्लस n-1 और बीच का डिफरेंस जो होता है, ठीक है, और ये लास्ट टर्म होता है, यहाँ पे क्या होता है tn, लास्ट टर्म जो होता है, ठीक है पाना। तो यहाँ पे अपन करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कि ये तो 599 था, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये 599 है। अब देखिए पहली संख्या क्या होगी जो 5 से विभाज्य होगी, वो है 205, और अंतिम संख्या क्या होगी 795, ठीक है, प्लस n-1 और d कितना है 5। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इससे इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 590, और ये तो हट चुका है यहाँ से, तो ये 5 जो है डिविजिबिलिटी में चला जाएगा, और ये माइनस का जो 1 है वो यहाँ +1 लग जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा n। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 119, ठीक है। देखिए 5 एकम 5 5 18 118 आएगा यहाँ से, और एक इसमें ऐड हो जाएगा तो 119 आ जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, 7 से निकालते हैं। 7 से निकालेंगे तो पहली संख्या क्या होगी जो 200 से ऊपर होगी, वो होगी 203, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, 7 आ जाएगा यहाँ पे। और लास्ट संख्या क्या होगी हम लोगों की 798, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 चौक 28, ठीक है। तो ये लास्ट संख्या होगी जो 800 से कम होगी। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 86, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, 86 आपको वैल्यू मिलेगी। अब हम लोग को दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, 119 और 86, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि 119 प्लस 86, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को 35 से जो संख्याएं डिवाइड होगी उनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो 200 से ऊपर जो पहली संख्या होगी जो 35 से डिवाइड होगी वो है 210, ठीक है। उसके बाद वही n-1 इंटू 35, देखिए 35 का डिफरेंस होगा ना संख्याओं के बीच में, और लास्ट संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वो 770 हो जाएगी। यहाँ से जब हम लोग n की वैल्यूज़ निकालेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने बताया था कि इन दो को जोड़ना है और इसको घटाना है। जब हम लोग ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 188, कितना आ जाएगा 188 आ जाएगा। देखिए 9 6 15 और 7 जाएगा तो 8 बचेगा, तो 188 आ जाएगा। अब क्या करना है, मैंने बताया था 599 टोटल संख्याएं थी, तो उसमें से हम लोग क्या करना पड़ेगा 188 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 1 गया 4, देखिए 411 क्या है राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 दिया गया है, तो सेक थीटा, सॉरी यहाँ नहीं लिखता हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/p, ठीक है। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है तो देखिए इक्वेशन 2 से अगर गुणा करेंगे तो वही मिल जाएगा, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, जो भी वैल्यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा की होती है उसका उल्टा होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p/2, ठीक है, ये मिल जाएगा। और जब घटाएंगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को तो कितना मिल जाएगा 2 टेन थीटा मिलेगा, क्योंकि सेक थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और p माइनस 1/p ये मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 यहाँ से हटेगा तभी ये 2 नीचे आएगा, ये 2 यहाँ से हटेगा तभी ये 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप सेक थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है हम लोगों को p² प्लस 1/2p, और हम लोगों को टेन थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है p² माइनस 1/2p। अब देखिए यहाँ p² माइनस 1 ऊपर है, इसका मतलब है कि हम लोग क्या करना है टेन थीटा से सेक थीटा का डिवाइड करना है। क्या करना है, टेन थीटा से सेक थीटा का डिवाइड, तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, तो क्या था p² माइनस 1 इसकी वैल्यू थी अपॉन 2p, और सेक थीटा की वैल्यू क्या थी p² प्लस 1/2p। देखिए 2p से 2p कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा p² माइनस 1/p² प्लस 1। टेन थीटा क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है।
और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कैंसर, साइन थीटा जो है वो इस टर्म की वैल्यू है, ठीक है, तो वही इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है, आपसे बोल रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर। तो वार्षिक दर हमारी कितनी है 10% है, ठीक है। 8,000 हमारा क्या है प्रिंसिपल है, और ब्याज को छमाही आधार पर। देखिए जब भी कभी छमाही आधार पर होता है, मतलब 6 मंथ का बोलता है, तो हमारी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आधा हो जाता है, तो मतलब 5% की बात कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हम निश्चित अवधि के बाद जो हमारा अमाउंट है वो 9261 हो जाता है। इसका मतलब है कि अमाउंट कितना हो रहा है हमारा 9261 हो रहा है हमारा, कितने से 8,000 से। और 1 प्लस ये फॉर्मूला होता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100, और आर हमारा कितना था 5, ठीक है। तो 5 मैं रख देता हूँ यहाँ पे, आर की वैल्यू 5, और ये टी समय होता है, ठीक है। और टी जो है हमारा 6 मंथ है, मतलब टी मान लीजिए टी की वैल्यू 3 आई, तो मतलब है कि 1.5 साल, ठीक है, क्योंकि 6 मंथ की हमने यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 9261 अपॉन 8,000, ठीक है। यहाँ पे 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 21/20 की पावर टी आ जाएगा। टी क्या है टाइम। अब देखिए ये जो है 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, तो 21/20 का अगर हम होल क्यूब कर दें तो 21/20 की पावर टी है। तो अगर हम दोनों कंपेयर कर दें तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 3, और मैंने बोला था कि टी 3 जो आया क्या आया, ये 6 मंथ है, मतलब क्या 3 × 6 मतलब 18 मंथ है ये। इसका मतलब है कि 1.5 वर्ष आ गया हमारा, मान क्या आ गया हमारा 1.5 वर्ष, ठीक है। अब आगे करते हैं, टाइम आ चुका है हमारा, कितना टाइम आ गया 1.5 वर्ष। टी की वैल्यू कितनी आ गई है 1.5। अब वो क्या बोल रहे हैं कि उसी धनराशि पर, मतलब प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपये रहे, ठीक है, ब्याज की दोगुनी दर। तो देखिए वार्षिक ब्याज कितना था 10, तो अब वो बोल रहे हैं कि 20% दर, लेकिन ये देखिए दर कौन सी है, ये वार्षिक दर है, ठीक है। उतनी ही अवधि का, मतलब अवधि उतनी रहे, मतलब टी जो है वो उतना ही रहे, कितना ब्याज होगा, ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि। देखिए पहले वर्ष का जब निकालेंगे ब्याज, तो पहले वर्ष का तो 20% रहेगा, तो 20 का मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, 2 बाद यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो 80 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, ट्री मेथड होता है, ठीक है, 1600 हो जाएगा। लेकिन अगले देखिए 0.5 वर्ष है, मतलब केवल आधे वर्ष का निकालना है। आधा वर्ष मतलब यहाँ पर आधी दर, मतलब कितना 10%, तो 10% अगर इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 800 रुपये आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, जो ब्याज ये हम लोगों को मिला है इस पर भी ब्याज मिलेगा, तो वो कितना हो जाएगा 160। मैंने बताया था कि 2 बात पॉइंट लगाते हैं, 16 × 10 मतलब कितना 160, इसको आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 2560 रुपये, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले कि ए जो है 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। इसका मतलब है कि ए की मान लीजिए वैल्यू 100 रुपये है, तो बी को 20% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब है कि 20 रुपये की हानि हुई होगी, तो ये कितने की वैल्यू होगी 80 रुपये की, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी इससे सी को बेचता है 12.5% के लाभ पर। देखिए 12.5% आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है 1/8 के बराबर, ठीक है। तो इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 रुपये, तो ये 90 रुपये में बेचेगा इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, डी जो कर रहा है, सी जो है क्या करेगा, इसे 8% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब है कि इसका 8%, 90 का 8% कितना हो जाएगा 7.2, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि हानि हो रही है। तो 90 का 7.2 हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7.2 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 82.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 82.8, ठीक है। अब आपसे आगे क्या बोल रहा है कि ए, तो अगर डी इसे इतने में ख़रीदता है, तो डी इतने में ख़रीद रहा है ना, तो इसका मतलब है कि 82.8 जो है वो किसके बराबर है 248.4 के बराबर है, ठीक है। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा क्योंकि एक एक संख्या के बाद लगा हुआ है, और 828 का 3 बार जाएगा इसमें, ठीक है, 3 टाइम्स ये इसका डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, 3 टाइम्स। एक की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ए और सी को हुई हानियों के बीच का अंतर, मतलब जो लॉस हुआ है, तो ए को कितना लॉस हुआ था 20 का लॉस हुआ था, ए को कितना लॉस हुआ था 20 का, सी को कितना लॉस हुआ था 7.2 का, तो इनके बीच का अंतर कितना आ जाएगा, इनके बीच का अंतर आ जाएगा 12.8, ठीक है। तो अगर एक की वैल्यू 3 है तो 12.8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12.8 की वैल्यू 12.8 गुणे
3, ठीक है। तो 3 अट्ठे 24, 2 3 दूनी 6, 2 8, 3 एकम 3, 38.4 जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले आप लोग। ए बी सी में ए सी जो है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ए बी सी बनाते हैं। तो ए बी सी, ठीक है। तो ए ये है, बी ये है और ये सी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए सी जो है वो 8.4 है, तो ए सी 8.4 है। बी सी जो है आपका 14 दिया गया है। पी क्या है, ए बी पर कोई पॉइंट है, तो पी मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है जो इससे यहाँ पर मिला हुआ है, ठीक है। पी यहाँ पर कोई पॉइंट है। क्या बोल रहा है, सी पी जो है, ये सी पी की वैल्यू कितनी है, 11.2, ठीक है, 11.2 है, ठीक है। ए सी पी मतलब ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ए सी पी जो एंगल है वो कोण बी के बराबर है, तो इसके बराबर है। देखिए जब भी दो एंगल इस तरीके से दो ट्रायंगल में बराबर हो जाएं तो हम लोग हमेशा सिमिलैरिटी यूज़ कर। देखिए ये जो ए है, ये देखिए इस ट्रायंगल में भी है, ठीक है, और पूरे जो बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी इसमें भी है। इसका मतलब है कि दो एंगल बराबर हैं और एक कोण क्या है, कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलैरिटी लगेगी। तो देखिए पूरे ए बी सी में, किस में, ए बी सी और किस में, एंड दूसरा एक ए बी सी हो गया, दूसरा क्या हो गया, ए सी पी में, ए सी पी में सिमिलैरिटी लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये 14 है जो इसके कनेक्शन में है और थीटा से कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये 14 है। और दूसरी क्या है, तो दूसरे ट्रायंगल में देखिए ऐसी कौन सी भुजा है, तो दूसरे ट्रायंगल में कौन सी है, ये भुजा जो देखिए इसके बराबर वाले भुजा से और थीटा से कनेक्ट नहीं है, तो अपॉन 11.2। अब देखिए इसमें ये एंगल बराबर वाला और थीटा से कनेक्ट है, कौन सी, ए बी। ऐसे सिमिलैरिटी करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए बराबर और थीटा से कनेक्ट है, कौन सी, 8.4। तो यहाँ से देखिए 14 से जाएगा तो 14 8 112 और 8 से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10.5। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमको चाहिए बी पी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब ए पी को निकालना पड़ेगा। जब ए पी को ए बी से घटाएंगे तभी बी पी निकलेगा, ठीक है। तो ए पी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में ए पी सी में इसके सामने क्या है, ए पी। इसी प्रकार बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, इस इक्वल वाले एंगल सामने क्या है, 8.4 है, ठीक है। इसी प्रकार देखा जाए तो 11.2 इसके पास है जो थीटा करंट में नहीं है, इसमें कौन सी है, 14, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 14 अट्ठे 112.8। अब देखिए इस ए पी का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 3 और 8 64 और 3 67, तो 6.72, क्योंकि देखिए 2 पॉइंट थे तो 6.72 आएगा। अब देखिए इसमें 10.5 में से 6.72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 10 में 2 गया 8, 14 में 7 गया 7 और 9 में 6 गया 3, 3.78। 3.78 क्या है, यही आंसर। देखिए इसमें 2 बार सिमिलैरिटी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा सिमिलैरिटी किस तरीके से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे बोल रहा है कि 2014 से 18 तक के सभी टाइप की मोटरसाइकिलों के कुल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो देखिए 14 में इतनी मोटरसाइकिल का उत्पादन हुआ और 18 में इतनी मोटरसाइकिलों का उत्पादन हुआ। तो अगर इसको इन सभी को आप ऐड करेंगे इन चारों को तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो कितना अधिक है, 60 अधिक। किससे अधिक है, 360 से। तो देखिए 1/6 दिख रहा है आपको, और आपको पता होना चाहिए कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है परसेंट में, 16 सही 2/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही है, आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको वही कॉस को साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस को साइन में चेंज कर लेते हैं। 7 - 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 6। देखिए इसमें से जाएगा और उधर जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1/2, क्योंकि स्क्वायर है 1/4 तो 1/2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। तो यहाँ से आपको देखो थीटा की वैल्यू क्या मिल गई है, थीटा की वैल्यू 30 मिल गई है, ठीक है। और इस 30 को आप यहाँ पे जाके पुट कर लीजिएगा तो देखिए कॉट स्क्वायर 60 आ जाएगा। मैं कर देता हूँ कॉट स्क्वायर 60, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, स्क्वायर कर देंगे तो 1/3, ठीक है। सेक 60 कॉस 60 का उल्टा होता है
और cos 60 कितना हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। tan 60 3 आ जाएगा और sin 60 मतलब 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 3 चौको 12 13/3 और ये 4 3 12 9/4। इसका मतलब है कि 13 चौको 52, क्योंकि पता है आपको इसका इससे मल्टीप्लाई होता है और इसका इससे होता है, और 27 यहाँ आ जाएगा। देखिए 52/27 राइट आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी समूह के व्यक्तियों का एवरेज जो है वो 35 है, ठीक है। कितना है 35, जो सही औसत से 2.5 वर्ष अधिक है, ठीक है। दो व्यक्तियों की आयु क्रमशः 29 और 22 के बजाय त्रुटिवश अगर इतना, देखिए त्रुटिवश जो होता है वो हमेशा माइनस में लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है माइनस में, 38.5 और माइनस का 40, ठीक है। त्रुटिवश है मतलब गलती से लिखा गया है, तो 0.5 इनका सम कितना आ जाएगा 0.5 8 और 4 3 7, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 29 और 22, कितना 9 2 11 1 5। देखिए 51 की जगह त्रुटिवश इतना लिख दिया गया, तो ये कितना अधिक है, कितना अधिक है ये 27.5 ज़्यादा है, ठीक है। और ये आपसे क्या बोल रहा था कि वो कितना ज़्यादा है, वो बोला था कि 2.5 वर्ष ज़्यादा है। इसका मतलब है कि 2.5 वर्ष कितना आ जाएगा 11। इसका मतलब है कि व्यक्तियों की संख्या कितनी रही होगी 11 रही होगी, ठीक है। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट किया है मैंने। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2015 के दौरान किस टाइप की मोटरसाइकिल, मतलब 2015 में ये इतने टाइप की मोटरसाइकिल है, ठीक है। 2017 में हुए सभी टाइप की, 2017 में सभी टाइप को अगर हम लोग सम कर लेंगे कितना मिलेगा 6 4 10 1 9 1 10 18 की 8 लगा 1 और 3 380 मिलेगा हमें, ठीक है। उत्पादन से 25%, थोड़ा सा देखिए लैंग्वेज का यहाँ पे थोड़ा फ़र्क है कि इसके 25% मतलब इसका 25% कितना आ जाएगा 1/4, 4 9 36 4 5 20। इस 95 से कितनी वैल्यूज़ ऐसी थी, किसकी वैल्यू ऐसी थी जो अधिक थी, तो किसकी वैल्यू है डी की वैल्यू। देखिए 102 है तो डी की वैल्यू अधिक थी, ठीक है। तो थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्या बोल रहा है वो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 4 पुरुष जो हैं, 4 पुरुष और कितनी 6 महिलाएं, ठीक है, 5 दिन में किसी काम को कर लेते हैं, ठीक है। 5 दिन में काम कर लेते हैं। यही काम जो है 3 पुरुष और 4 महिलाएं इसे 7 दिनों में पूरा कर। देखिए इसका 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को क्या आ जाएगा 20 पी आ जाएगा, 5 छका 30 एम आ जाएगा, ये 7 21 पी आ जाएगा और 7 चौको 28 एम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 2m आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा केवल p आ जाएगा। इसका मतलब है कि p/m का जो रेशियो है, एफिशिएंसी रेशियो है, मतलब 2:1 का है, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि इसी काम को, इसका मतलब कि यही इक्वेशन हम एक उठा लें अगर यहाँ से, तो 3p + 4m × 7, देखिए टोटल काम था, ठीक है। इसी काम के 2.5 गुने को, देखिए काम हमेशा नीचे रहता है, अगर काम अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2.5 है, इसका मतलब काम हमेशा कहाँ रहता है नीचे रहता है, ठीक है। 5 दिनों में काम करता है कितने पुरुष, तो x × p, मान लीजिए p है पुरुष की एफिशिएंसी और x नंबर ऑफ क्या है मैन है, तो कितने महिलाएं 25 महिलाओं के साथ काम करते हैं अगर ये, ठीक है। तो कितने दोनों क्रिया करके कितने पुरुष करेंगे, x की वैल्यू पूछी गई आपसे। तो देखिए p की वैल्यू कितनी है 2, तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 4 10 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 70 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर तो 2.5 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 5 है तो ये 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या ये 0 जो है पॉइंट हटा देगा और 5 × 25 मतलब 35 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो 35 बराबर, अब देखिए यहाँ पे 1 तो यहाँ 25 आ जाएगा तो यहाँ प्लस का 25 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए p की वैल्यू 2 थी तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ से आप साफ साफ देख रहे हैं कि 35 से 25 जाएगा 10 आ जाएगा और x से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो कितने पुरुष 5 पुरुष जो है इस काम को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि एक स्थान A से B के बीच की दूरी कितनी 144 है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 144 दूरी है। 2 कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं A से और दूसरी B से। यदि वे एक ही दिशा में जाती, देखिए एक ही दिशा में जाती हैं तो हमेशा क्या होता है A - B होता है। देखिए ये डिस्टेंस है तो ये वेलोसिटी हो गई, ठीक है। तो ये कितना है टाइम दिया गया है 12 हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से A - B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, ठीक है। A - B की वैल्यू 12 आ जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है कि 144 अगर आपके पास डिस्टेंस है
तो आपको 9/8 घंटे का टाइम लगता है यदि आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जब देखिए एक दूसरे की तरफ आते हैं तो a प्लस बी होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 आ जाएगी। 9 से ही जाएगा, 9 एकम 9 चौक 54, 16 8 कितना होता है, 128 होता है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि ज़्यादा चाल वाली कार, तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 2a बराबर जो है वो 140 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। तो 70 हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वाली वेलोसिटी। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए तो आपसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 16 और 18 में बनाई गई बी टाइप वाली, तो 16 में देखिए बी टाइप क्या है, 88 है, और बी टाइप 18 में कौन सा है, 92। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो 8 10 1 9 17 1 18, मतलब 180 आ गया आपका। ठीक है, सिंपल सा यहाँ से। उसके बाद बोला 13 15 16, तो 13 में डी द्वारा, 15 में डी द्वारा और 16 में डी, तो इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, तो कैंसिल आउट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 17 18 और 56 36, मतलब 3/5 क्या आपका राइट आंसर। ठीक है, नॉर्मल सा आपको ऐड करना है, केवल ऐड करके इसका रेशियो निकालना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको आप पहले देख लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि ABC अपने वेतन का 8 7 और 9% किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ठीक है, A और B का वेतन क्या है, समान है, तो हमने मान लिया कि A का वेतन अगर 100 है तो B का वेतन भी 100 है। ठीक है, तो देखिए ये कितना दान कर रहा था, 8, तो ये 8 रुपये दान कर रहा होगा 100 में से, और ये B कितना कर रहा है, 7, तो 7 दान कर रहा होगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनके दान के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 259 है। ठीक है, इसका मतलब है कि A की वैल्यू कितनी आ गई, 259, तो इसका मतलब है कि दोनों का जो वेतन होगा वो कितना हो जाएगा, इसका भी 259 000 हो जाएगा और इसका भी 259 000 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि A और B का कुल दान, और देखिए अभी दान हम लोगों को पता नहीं क्योंकि हम लोग को अभी वैल्यू पता चली है इसकी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका कितना निकाल देंगे, इसका 8% निकाल देंगे, और इसका क्या करेंगे, इसका 7% निकाल देंगे। तो इसका जब 8% निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, इसका मिल जाएगा 2072 रुपये। इसका कितना मिल जाएगा, 2072 रुपये। इसका 7% निकालेंगे कितना मिल जाएगा, 1813 रुपये। ठीक है, आप इसको करेंगे 7 में 63 6 17 5 41 7 2 18। ठीक है, तो 1813 रुपये आ जाएगा और इसका 2072 रुपये आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि A और B का कुल दान, मतलब इन दोनों का सम, कुल दान C की तुलना में इतना अधिक है। तो देखिए C की तुलना में कितना अधिक है, 1185 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे और उससे किसको घटा देंगे, 1185 को, तो C कितना मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2700 रुपये। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहे हैं, देखिए C 2700 रुपये मिल गया। ठीक, अब आगे मैं बताता हूँ कि क्या होगा इसमें। C कितना है, 27। देखिए अब C का वेतन मान लीजिए C है, तो 9% वो दान कर रहा है, 9%। ठीक, और वो कितना आ गया था हम लोगों का, 2700 रुपये। इसका मतलब C का वेतन कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27, मतलब 30,000 रुपये C का वेतन है। ठीक है, अब आगे सवाल में चलते, क्या बोला, A और C का कुल दान। देखिए A ने कितना दान किया था, 2072 रुपये, और C का दान कितना था, 2700 रुपये। ठीक है, अपॉन ABC का कुल वेतन। देखिए तो A और B का वेतन तो समान था, 25,900, तो दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 51,800। ठीक है, 51,800 आ जाएगा, और C का वेतन कितना था, 30,000। ठीक है, इंटू 100, ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। देखिए 2 0 कॉमन ले लेंगे तो इससे कट जाएंगे, तो नीचे कितना आ जाएगा, दोनों को सम करने पर नीचे आ जाएगा 818। ठीक है, ऊपर सम करने पे कितना आ जाएगा, 4772 रुपये। देखिए ये अप्रॉक्स 6% है, बट 6 से कम है। देखिए 8 संग 48, 4800 आना चाहिए, इवन थोड़ा ज़्यादा ही आना चाहिए, परंतु ये उससे कम है, मतलब 6% से थोड़ा कम है। तो देखिए एक ही ऑप्शन है 5.8%। ठीक है, क्या करना, स्टार्ट करेंगे 8, फिर डिवाइड। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, 8 में से 3 गया 5, भाग, इसे मझला कोष्ठक बोलते हैं हिंदी में। फिर देखिए छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे पूरा, तो 8 चौक 32, 1/8 आ जाएगा यहाँ से, फिर प्लस 4 माइनस का ये आ जाएगा 2। ठीक है, फिर इसको बंद कर देंगे, फिर माइनस का 2, फिर बड़ा ब्रैकेट अपॉन। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मान देखिए भाग सॉल्व करेंगे तो 2, 8 दूनी 16, माइनस का 8 दूनी 16 बटे, मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 1/2 माइनस का 7,
तो अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 2 आएगा, फिर 8 दूनी 16, 17/8 आएगा। ठीक, कितना आ जाएगा 17/8। लेकिन गुणा करेंगे तो 8/17 हो जाएगा। ठीक है, ओके। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस का 7 दूनी 14, 15/2, ये 15 है। ठीक है, 15/2। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 40/17, मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा 8 पन 40/17 माइनस 2, 40/17 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6/17। और जैसे इसको गुणे में करेंगे तो कितना आ जाएगा 17/6। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा 32 से 15, 17/2। ठीक है, देखिए 2 ताई 6, 17 में 17 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 8/3। यही क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, 8/3 क्या है राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है शायद, ओके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 6 वर्षों में ए टाइप वाली मोटरसाइकिलों का कुल उत्पादन। तो 6 वर्षों में ए टाइप की कितनी मोटरसाइकिलों का उत्पादन हुआ, ये जो पूरी है ये 6 वर्षों में कुल उत्पादित मोटरसाइकिलें हैं। 13 और 16 में हुए सभी प्रकार के, तो 13 का पूरा आपको सम करना पड़ेगा इन चारों का, और 16 का सम करना पड़ेगा आपको इन चारों का। ठीक है, तो कुल उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो देखिए ए की जो ये 6 का सम आएगा, एक सम ये आएगा, इन 4 और इन 4 को जोड़ने पर एक 8 का सम आएगा। ठीक है, ये 8 संख्याओं का सम और ये कितना 6 संख्याओं का सम। तो क्या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत, तो ये देखिए ये ज़्यादा आएगा, तो कितना कम है, जितना कम है वो ऊपर लिख देंगे, अपॉन में क्या कर देंगे 8 वाला जो सम आएगा उसको लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये 8 संख्याओं का सम आएगा और ये जो होगा ये अंतर होगा, तो अंतर ऊपर लिख देंगे और सम नीचे लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।